कैसे काटता है और मच्छर काटने के बाद हमें खुजली क्यों आती है। तो चलिए आज हम आपको मच्छर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मच्छरों की तो एक ही प्रजाति है क्योंकि सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छरों की दुनिया में 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हाँ, 3500 में से 100 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो इंसानों के खून को पीती है, और इसमें से भी सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों के खून चूसने का काम करती है, जबकि नर मच्छर तो इंसानों का खून पीना तो दूर, इंसानों के आसपास भी नहीं भटकते। वही मादा मच्छर की बात करें तो इनकी भी इंसानों को सताना और उनका खून चूसना मजबूरी होती है, क्योंकि मादा मच्छर प्रेग्नेंट होने से उसे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स, प्रोटीन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो हम इंसानों के खून में भरा पड़ा है। इसीलिए मादा मच्छर अपने फेवरेट इंसानों को तलाशती है और शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये रात के अंधेरे में या फिर सन्नाटे में भी इंसानों को कैसे ढूंढ निकालती है? तो ऐसा होता है हमारे श्वास लेने की वजह से। मतलब कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देते हैं, और जो मच्छर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वैसे ही पसंद करते हैं जिसे आप परफ्यूम की स्मेल को। ऐसे मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की गंध की वजह से इंसानों के पास आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि शाम के समय मच्छर इंसानों के सिर पर मंडराते रहते हैं। उसका भी एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड की गंध है, और दूसरा कारण है इंसानों का पसीना। दरअसल इंसानों के शरीर से निकलने वाले पसीने में ऑक्टिनोल नाम का केमिकल निकलता है। इसकी गंध भी मच्छरों को बहुत पसंद है, इसलिए जैसे ही वो पसीना महसूस करते हैं वो अपनी बारात लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, मच्छर के काटने की टेक्निक भी बड़ी यूनिक होती है। ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि मच्छरों की नुकीली चोंच में सिर्फ एक ही डंक है, लेकिन उसकी डंक में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 नुकीली सुई जैसे डंक होते हैं जो एक कवर के नीचे ढके रहते हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आते। मच्छर काटने के लिए सबसे पहले ये अपने शिकार को कार्बन डाइऑक्साइड, उसके पसीने से या फिर लैक्टिक एसिड से पहचानती है, और फिर उसके पास आकर बॉडी पर बैठते ही अपना थूक उस हिस्से पर गिरा देती है जिस हिस्से में वो काटने वाली है, जिससे हमारी बॉडी इतने हिस्से में सुन्न हो जाती है ताकि आप उसे उड़ा ना दें। इसके बाद वो अपनी नीडल को शरीर में इंजेक्ट करती है, और जब तक आपको पता चलता है कि कांटा है तब तक मच्छर अपना काम करके निकल जाता है। बाद में रह जाता है लाल धब्बा या निशान। लेकिन ये बनता क्यों है? तो इसका कारण है हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, क्योंकि मच्छर जो केमिकल और स्लाइवा हमारी बॉडी में जो छोड़कर गया है उसे बाहर फेंकने के लिए एक हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, और यही केमिकल उस जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है जिस वजह से ये लाल रंग का धब्बा हो जाता है, और हिस्टामाइन के जमा होने की वजह से इस हिस्से में खुजली होनी शुरू हो जाती है, जबकि मच्छर जाते जाते हमारी बॉडी में स्लाइवा छोड़ जाते हैं। यही स्लाइवा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है, जिससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी काम तो करती है, लेकिन जब ज्यादा काम नहीं कर पाती तो हमें बीमारियां लग जाती हैं।